आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों होते हैं घुटनों पे। आयुषी शंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपकी तरह से आइए। इधर आइए। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों होते हैं घुटनों पे। पद्मासन, दाईं टांग को घुटने से मोड़े, एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ी स्थित करें। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़े और एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ी में इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास को अधिकतम बाहर निकालने के पश्चात पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर नाभि मूल को नीचे लगाएं। पेट को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे श्वास करें। श्वास जब कंठ तक भर जाए तो पुनः श्वास को बाहर निकालें और इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरने के पश्चात और श्वास निकालने के पश्चात मूल बंद अवश्य लगाएं। मूल बंद अर्थात निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकोचन। करते रहें अभ्यास। तीन बार ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में। ध्वनि मधुर, आकर्षक, लयबद्ध, श्रद्धायु। श्वास भरें, ओठों को गोल अवश्य करें और एक साथ आरंभ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। धीरे से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें। सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पे। पंजों की सूक्ष्म क्रिया सबसे पहले करें। पंजों को आगे खुल जाइए, आसन से लगाने का प्रयास करिए। पंजों को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए, ज्यादा ज्यादा अपनी ओर लाइए, खींचिए इस प्रकार कि घुटने का निचला हिस्सा आसन से लगे।
पुनः पंजे आगे फिर ले जाएं, आसन से लगाएं, अपनी ओर लाएं। इसी प्रकार करते हैं, पंजे आगे पीछे पूरा खिंचाव बनाइए। जब सामने की तरफ ले जाते हैं, आसन से लगाते हैं, तब भी पूरा खिंचाव बनाइए। जब अपनी तरफ लाते हैं तब भी पूरा खिंचाव बनाइए। जब अपनी तरफ लाते हैं तो कोशिश करिए घुटने का इंतजार इस आसन से रखें। अब पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, पंजे सामने ले जाइए फॉरवर्ड, पंजे सामने ले जाइए पहले फॉरवर्ड, पंजे बाईं और लेफ्ट साइड, अपनी तरफ बैकवर्ड, दाईं तरफ राइट साइड, फिर सामने फॉरवर्ड। इसी प्रकार गोलाकार घुमाते जाएं। घुटने न उठने पाए, इस बात का ध्यान रखिए, घुटना नहीं उठना चाहिए। आपका ध्यान आपकी की गई क्रिया पे होना चाहिए, मतलब पंजों की तरफ होना चाहिए और कहीं नहीं। आप पंजों को विपरीत दिशा में घुमाएं, सामने ले जाएं फॉरवर्ड, दाईं और राइट साइड, अपनी तरफ बैकवर्ड, बाईं तरफ लेफ्ट साइड, फिर अपनी तरफ लाइए। इसी प्रकार विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाती हैं। ध्यान पंजों पे रखें, यहाँ वहाँ मत देखें। इस बात का ध्यान रखना कि घुटने न उठने पाए। वापस आए, पैर खोल के थोड़ा विश्राम कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों तकिया घुटनों पे। टांग की क्रिया करेंगे, दाईं टांग को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों को ग्रिप बनाकर दाएं घुटने के नीचे रखिए, ऐसे ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे, पैरों के पंजे के पास, घुटने को सीधा करें, ऊपर ले जाएं, एड़ी को नीचे लाइए, बराबर करें। वापस आए, टांग को नीचे रखें। अब इसे विपरीत दिशा में करेंगे, इसी टांग से विपरीत दिशा, दाएं टांग ऊपर ले जाइए, स्ट्रेट ऊपर। अब घुटने को मोड़िए, एड़ी तम के पास लाइए, अब पंजे को आगे को ले जाइए, फिर एक क्रिया करिए, ऊपर ले जाइए, घुटना मोड़े, इसके पश्चात पंजे को आगे कर लेंगे। एक बार और करने से तीन बार हो जाए, वापस आइए। अब एक क्रिया दूसरी टांग से करें, बाईं टांग से लेफ्ट से, दोनों हाथों को ग्रिप बनाकर बाएं घुटने के नीचे रखें। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को नितंब के पास लाइए, अब घुटना सीधा करिए ऊपर, एड़ी को नीचे लाइए, फिर से मोड़े, एड़ी नितंब के पास, घुटना सीधा करें ऊपर, धीरे धीरे एड़ी को नीचे लाइए, एक बार और, फिर से मोड़िए, एड़ी तम के पास, घुटना सीधा, एड़ी नीचे। अब इसको विपरीत दिशा में करेंगे, नीचे रखिए टांग को, नीचे रखिए विपरीत दिशा में, बाईं टांग ऊपर ले जाइए, अब घुटने को मोड़िए, एड़ी को नितंब के पास लाइए, अब टांग को सीधी करिए, फिर से करिए, ऊपर ले जाइए, घुटना मोड़े, एड़ी नितंब के पास, पंजा आ गई की ओर, एक बार और करिए, ऊपर, इसी क्रिया को करिए, वापस आइए, पैर खोल के विश्राम कर लीजिए। चलिए अगली क्रिया करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथों को ग्रिप बनाकर दाएं पंजे पे रखिए, हाथों को ग्रिप बनाकर पंजों पे रखिए, यहाँ पे पकड़िए पंजे को, हाँ ये वाला देख लें। घुटना मोड़ने के लिए कोई बात नहीं, अभी पंजे को पकड़िए पहले, हाँ जी घुटना मोड़ने दीजिए, आशा जी हाँ ऐसे पकड़िए। अब घुटने को सीधा करिए, जितना आपकी क्षमता उतनी, जितना कर सकती हूँ करिए। वापस आइए, टांग को नीचे लेंगे, फिर
फिर से बाई टांग को मोड़िए, दाई टांग को मोड़िए। यही क्रिया अभी अभी ग्रिप बनाए रखिए, ग्रिप बनाए रखिए। फिर से एक बार मोड़िए और अब घुटना सीधा करिए, घुटना सीधा करिए, टांग नीचे लाइए, फिर से मोड़ें टांग को, घुटना सीधा करें, एडी नीचे लाइए, वापस आ जाए। अभी क्रिया बाई टांग से करेंगे। दोनों हाथों के लिए ग्रिप बनाकर बाएं पंजे के नीचे रखिए, लगाइए। अब घुटने को सीधा करिए, फिर से घुटने को मोड़िए, एडी को तब के पास लाइए, फिर से घुटना सीधा करें। जितनी इसकी क्षमता उतना ही करेगा। एडी नीचे लाइन तम के पास, एक बार और घुटना सीधा करें, वापस आइए, पैर को भी विश्राम करें। अगली क्रिया करेंगे। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों को लाइए। दाएं टांग को घुटने से मोड़िए, राइट, और टखने को बाएं घुटने पर रखिए, लेफ्ट पे रखिए। अब दोनों हाथों के लिए ग्रिप बनाकर घुटनों पर रखिए, दाएं घुटने पर रखिए। अब सांस भरते हुए दाएं घुटने को छाती से लगाइए, दबाइए पेट को, दबाए पेट को। घुटना आसन की ओर नीचे की तरफ ले जाइए, घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। झटका नहीं दीजिए, दबा के रखिए केवल बस। फिर से घुटने को छाती से लगाइए, दबाइए पेट को। घुटना आसन की ओर आसन से लगाने का प्रयास। फिर से घुटने को छाती से लगाएं, दबाएं पेट को। घुटना आसन की ओर आसन से लगाने का प्रयास। अब दूसरी क्रिया करेंगे। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड आप लाइए एड़ी के नीचे, पंजे को पकड़िए, और दूसरा हाथ घुटने के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे, राइट वाला उठाइए इसे ऊपर, जैसे बच्चे गोदी में लेते हैं। अब धड़ सीधा रखिएगा। अब घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा दाईं तरफ ले जाइए, राइट साइड। धड़ सीधा सामने की तरफ, आशा जी धड़ इधर सामने की तरफ। अब घुटने को ज़्यादा ज़्यादा लेफ्ट में ले जाइए, राइट में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ राइट साइड में, लेफ्ट, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, वापस आए, टांग को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, लेफ्ट को घुटने से मोड़िए, और टखने को दाएं घुटने पे, राइट रखिए। दोनों हाथों को ग्रिप बनाकर बाएं घुटने नीचे रखिए, घुटने पर रखिए जी, बगल में देखिए, अगल बगल देखिए, कॉपी करिए, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। आप श्वास भरते हुए घुटने को छाती से दबाएं, लगाएं। घुटना आसन की ओर आसन से लगाने का प्रयास। झटका नहीं देना, दबा के रखिए केवल, जर्क नहीं देना, जो जर्क देने गलत कर रहे हैं। दबा के रखिए जितना भी आप रख सकते हैं, सबकी अलग अलग क्षमता है। फिर से श्वास भरते हुए घुटने को छाती से लगाइए, घुटना आसन की ओर आसन से लगाने का प्रयास। फिर से घुटने को छाती से लगाएं, दबाएं पेट को। घुटना आसन की ओर आसन से लगाने का प्रयास। अब दूसरी क्रिया करेंगे। बाईं हथेली रखिए घुटने पे, घुटने के नीचे, और दाईं हथेली एड़ी के नीचे। उठाइए इसे ऊपर, जैसे बच्चे को गोदी में लेते, उठाइए। धड़ सीधा रखना, ध्यान रखिए। आप घुटने को बाईं तरफ ले जाइए, लेफ्ट साइड, ज़्यादा ज़्यादा, दाईं ओर ले जाइए, राइट साइड, ज़्यादा ज़्यादा। धड़ सीधा रखिए जी, जिन्होंने गर्दन घुमा दिए, ज़्यादा ज़्यादा बाईं ओर। पीछे नहीं देखना जी, सामने देखिए, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, वापस आए, टांग सीधी करें, पैर खोल के विश्राम।
देखिए क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, हम ज़्यादा नहीं कराएंगे, थक जाते हैं आप लोग। आसन पे खड़े हो जाइए, खड़े वाले कुछ कर लेते हैं। कुछ क्रियाओं का कोई अंत नहीं है, जितना कर लें उतना ही कम है। इसीलिए सूक्ष्म क्रियाओं का विधान ये है, नियम ये है कि कक्षा के समय से पहले आके करें। अगर आपको 10 मिनट तक करना है, कक्षा के पहले, जो कक्षा का समय आपका योग क्लास के समय है उससे 10 मिनट पहले आइए, 5 मिनट पहले आइए, तो करिए। दोनों पैरों में कंधे जितनी करिए, सुविधाजनक कीजिए। दाएं भुजा सामने लाइए, कंधे की सीधे, राइट। दूसरी हथेली पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ नीचे रहेगा, ऊपर ले जाइए, पीछे, बगल से नीचे, इसी प्रकार गोलाकार घुमाते जाएं। कोनी कलाई न मुड़े, इस बात का ध्यान रखिए। रुकना नहीं है बीच में, गोलाकार घुमाते जाएं। अब इसे विपरीत दिशा में घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। कोनी न मुड़े, कलाई न मुड़े, हाथों के अंगुलियां मुट्ठी में ले रखें, दूसरा हाथ नीचे रहेगा। वापस आइए, वापस। अब बाएं भुजा कंधे सीधे सामने लाइए, ऊपर ले जाइए, पीछे, बगल से नीचे, फिर सामने। 2 बार और ऐसे कर लो, कोनी कलाई न मुड़े, इस बात का ध्यान रखें। तीन आवृत्तियां हो जाए, उसका विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में घुमाइए 3 बार। वापस आए। अब दोनों भुजाएं कंधों की सीध में सामने लाइए, कंधों की सीध में भुजाएं। अब दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, बगल से नीचे, फिर सामने। इसी प्रकार 2 बार और कर लें। इस बात का ध्यान रखिए, कोनी कलाई ना मुड़े। तीन बार हो जाए, विपरीत दिशा में 3 बार करिए, अपोजिट डायरेक्शन। तीन आवृत्तियां पूरी करके वापस आ जाए। शाम को नहीं। 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। मैंने बोल दिया तो संडे को। अब थोड़ी भुजाओं की क्रिया और करेंगे। दोनों भुजाएं कंधों के सीध में सामने लाइए। अब हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़िए, कंधे की सीध में। अब हथेली को नीचे की तरफ मोड़िए, लेकिन कप नहीं बनना चाहिए। जब नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो कप नहीं बनेगा। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, वापस आए। फिर से दोनों भुजाएं कंधों के सीधे सामने लाइए। अब हाथों की उंगलियों को फैलाइए और इसे बंद करें, जैसे कोई बंद न करने दे रहा। रोकना भी है और हमको बंद भी करना है। अब इसे खोलें, जैसे कोई खोलने न दे रहा। सारे जोड़ प्रभावित हो रहे हैं। बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, वापस आए। आपके यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है कंधों पे, आप उसे महसूस करिए। अब दोनों भुजाएं फिर से कंधों को सीधे सामने लाइए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठियों को गोलाकार घुमाइए, कलाई से घुमाना है, कोनी नहीं मुड़ेगी। विपरीत दिशा में भी घुमा लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्रिया धीरे धीरे करने की होती है, तेजी से नहीं करिए। जो तेजी से कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। इसका लाभ तभी है जब आप बहुत धीरे धीरे करेंगे। स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, गति इसकी। वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है आप लोग थक गए, ठीक है ना? तो थोड़ा आसन पे बैठिए, विश्राम कर दीजिएगा। देखिए क्रियाएं बहुत सारी हैं।
दूसरी चीज़ है समय। हमारे पास इतना समय हो सके होना चाहिए कि हम वो कर सकें। चलिए अब आसनों का प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आसन पर खड़े जाइए। खड़े ही आसन पे। और आसन के अगले हिस्से में आए। 1/3 भाग आगे, 2/3 पीछे। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, खिंची हुई। इस तरीके भुजाओं को हाथों की उंगलियां मुठे मिले रहने की। दोनों हथेलियां प्रणाम मुद्रा में। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, कोहनी से कलाई तक का भाग आसन के समानांतर। कंधे स्वाभाविक सामने की ओर देखेंगे, आंखें बंद रखें। सूर्यदेव का आवाहन मित्र के रूप में मंत्रोच्चारण सहित पहले सुने फिर दोहराएं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं प्रति कान के साथ, हथेलियों का रुख आकाश की ओर। भुजाएं कानों के पिछले हिस्से को छूती हुई। भुजाओं को ताने आकाश की ओर। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। केवल गर्दन और भुजा पीछे जाएगी, कमर से नहीं झुकना है। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। दोनों भुजाएं कानों के साथ खिंची अवस्था में आएंगी। अंत में माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, परंतु घुटने नहीं मुड़ेंगे, चाहे माथा घुटने पे लगे या ना लगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। अब दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं आसन पर रखें और दाईं टांग राइट ज्यादा पीछे क्यों ले जाएं। दाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से नाम मात्र ऊपर। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। नेत्र बंद रखें, आंखें बंद रखें। अब बाईं टांग भी पीछे ले जाएं और एड़ी पंजे मिला लें। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास। थोड़ी कंठकूप में छाती के पास, घुटने सीधे। लगाएं एड़ियों को आसन से। कंधों से शरीर को पीछे की ओर धक्का देंगे, एड़ियां आसन से लगेंगी। थोड़ी कंठकूप में छाती के पास, घुटने सीधे। पैर की पिंडलियों पड़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। आपकी साइड का नस प्रभावित होती है। अब शरीर को आगे की ओर लाएं। एड़ी से सिर तक का भाग सीधा। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा आसन पे। घुटने, छाती, माथा आसन पे। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खड़े हुए। कोहनियों का रुख आकाश की ओर। नाभि को सिकोड़ कर ऊपर की तरफ रखें ताकि नाभि आसन से न लगे। नाभि सूर्य का प्रतीक है, धरती पे नहीं आता। अब दोनों हथेली और पंजों का सहारा लेते हुए शरीर को ऊपर उठाइए और आगे सरकाइए। मुख की तरफ स्लाइड फॉरवर्ड। अब फिर भुजाएं सीधी करें। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खड़े हुए। कोहनियां सीधी। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। इस पोज में नाभि को आसन से लगाने का प्रयास, परंतु कोहनियां नहीं मुड़ेंगी। अब बिना घुटनों का सहारा ली शरीर को पीछे ले जाए। पहले वाला पोज बनाए। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास। थोड़ी कंठ में, घुटने सीधे। लगाए एड़ियों को आसन से। पैर की पिंडलियों पड़ते प्रभाव को महसूस करें। अब दाएं टांग राइट आगे, दोनों हथेली के बीच में लाएं। दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के मध्य। बाएं पैर का पंजा खड़ा।
घुटना आसन से नाम मात्र ऊपर, कमर छीट नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। अब दूसरी टांग भी आगे लाएं, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, घुटने सीधे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, परंतु घुटने न मुड़े। अब दोनों भुजाएं पहले कानों के साथ लगाइए, आवाज के साथ चलेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं खिंची अवस्था में कानों के साथ लगी हुई, धीरे धीरे आकाश की ओर आएंगे, किसी से नहीं। भुजाओं को ताने आकाश की ओर, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, दोनों हथेलियां प्रणाम मुद्रा में, दोनों भुजाएं नीचे शरीर के साथ सटी हुई, खिंची हुई। अभी कुछ नहीं करेंगे जी, ये गलत चीज है। अभी आपको वो कहा जाएगा तो हम करिए उसे। अब अपने अपने आसन पे बैठे, पीठ के बल लेते हैं, सिर मंच की ओर, पैर खोल के विश्राम करेंगे। शवासन की अवस्था, संक्षिप्त शवासन। जब भी सूर्य नमस्कार करें उसके पश्चात शवासन में चले। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाहिनी करवट से दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर उसके आसन पे बैठे, मुखमंच को पैर को विश्राम करें। अब मंच श्री शिवशंकर जी हमारे जिला प्रधान है, उनको दे रहा हूँ, उनको कहीं और भी जाना है। कल आप लोगों का हमारा पूरे टाइम का सहयोग था, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था और हम सब प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति के साथ हैं और रहेंगे। कल मैंने सर को बोल दिया था, मैंने कहा मैं शुरू के आधा घंटे आऊँगा और बहुत अच्छा सर ने अभ्यास कराया आप लोगों को। आज क्योंकि समय की सीमा है, एक कार्यक्रम में मुझे और भी जाना है, मैं एक तो इस पवित्र मंच से ये पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं सब चेहरों को पहचानता हूँ, कोई ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल वास्तव में पहली बार मोटापा कम करने के लिए जुड़े हैं, जो कभी योग से नहीं जुड़े, कभी नहीं जुड़े? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक हाथ इधर से हुआ मैडम भी बैठे पीछे और लास्ट में जो बैठे। अच्छा, पहली बार आई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्य आद और रहमन संगत साधु की हरे और की ब्याज। ये भारतीय योग संस्थान ऐसा साधु है जो अगर आप इसकी सानिध्य में आ जाएंगे तो आपकी सारी व्याधियां का हरण हो जाएगा। मैं समय की मर्यादा को देखते हुए बस एक ही बात कहूँगा, आप इन पंक्तियों को जीवन में चरितार्थ करें। मेरी लिखी नहीं है, किन्हीं बहुत महान भाव की लिखी हुई हैं। डोलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भारो तको मत और बोलो चालो बको मत। अगर आप इन लाइनों को जीवन के अंदर में चरितार्थ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर में योग आएगा। और आप ये विश्वास मानिए कि योग और रोग दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ नहीं चल सकती हैं। समय की सीमा को देखते हुए मुझे अपनी वाणी को विराम देना होगा और आप लोग फिर मन करेंगे तो 1 घंटे की 1.5 घंटे की जब आपका क्लास का मन हो आप मुझे फिर बुला लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शिव शंकर जी का हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ आए और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, मनोज जी, कराइए आप। आप सबको नमन जी, वंदना। इस अमृत वेला में आप सब पधारते हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी चल रहा है मोटापा रोग निवारण शिविर, आज उसका अंतिम दिन है। एक दिन कल प्रभु को अर्पण हो गया, तो इसमें संकल्प करेंगे जी हम कि अभी तक जितना हमारा वजन है अब आगे उसको ना बढ़ने दिया जाए। 5 दिन का शिविर करने के पश्चात भी अगर हमारा संकल्प कमज़ोर है तो आज वो संकल्प को बार बार दोहराएं कि क्योंकि मैं योग संस्थान से, योग कक्षा से जुड़ी हुई आत्मा हूँ, तो मेरा स्वस्थ रहना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे और भाइयों को भी और समाज को भी प्रेरणा देनी है कि सभी स्वस्थ बने। आज अगर समाज में सबसे बड़ी कोई कमी है तो अच्छा स्वास्थ्य है जी। अच्छे स्वास्थ्य में अच्छा मन और अच्छे मन के साथ अच्छी आत्मा का वास होता है। किसी भी मंदिर में हम तभी जाते हैं जब उसकी मूर्ति आकर्षक होती है, जब उसमें सफाई सुंदरता होती है, जब वो आकर्षित करता है। हमारे चेहरे का नूर, हमारा शरीर, हमारी बनावट इस प्रकार हो कि हम औरों को भी प्रेरणा दे पाएं कि हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। तभी इस कक्षा में आना हमारा सार्थक है। अभी आसनों की क्रिया में बहुत ही बढ़िया एक आसन है कमर चक्कर आसन। माताएं बहनें पहले घरों में चक्की चला करती थी जी, उसी का प्रारूप है ये कमर चक्कर आसन। देखिए कितनी बढ़िया संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति। फ्री में आसन हुआ करते थे और रोज हुआ करते थे, नियमित हुआ करते थे, और कितना बड़ा बेहद का परिवार हुआ करता था। सब खुशी खुशी स्वस्थ रहते थे। आज थोड़े से काम के पश्चात थकने लगते हैं। उसका कारण पता है ना जी हमें, क्योंकि हम 1 घंटा के तो थोड़ा बहुत खींचतान कर लेते हैं, बाकी दिन भर अपने आप को निढाल कर देते हैं। सब कुछ नौकरों पर या अपने सहायकों पर निर्भर कर दिया। कोशिश किया करें जितना काम जितना अधिक हम कर पाएंगे उतने हम अधिक स्वस्थ रहेंगे, उतनी हमारी उन्नति निश्चित है जी। छोटे छोटे कामों को तो अपने आप अवश्य करना चाहिए। कमर चक्कर आसन के लिए पैरों में यथासंभव फासला बनाएं। कौन सा आसन कर रहे हैं जी हम? कमर चक्कर आसन। कमर को घुमाना है जी। जिसकी कमर लचीली है उसको पेट के रोग नहीं आएंगे जी कभी भी। उसका पाचन बढ़िया रहेगा और निष्कासन सरल रहेगा। पेट में 2 ही काम होते हैं जी, एक पाचन और एक निष्कासन, और दोनों इस आसन से एक सुदृढ़ बन जाता है और एक सहज बन जाता है। पैरों में यथासंभव फासला, ज़्यादा दूर ना फैलाएं जी ताकि खिंचाव आए। इतना करें कि सुविधा रहे। पंजे तान लें, हथेलियां घुटनों पर, 5 उंगलियां मिली हुई। 3 इसके चरण हैं जी, तीनों करेंगे। कमर चक्कर आसन के लिए प्रथम चरण है हाथों को पैरों के समानांतर कंधों की ऊंचाई पर उठाएं। हथेलियों का रुख आसन की ओर। पहले कमर को सीधा रखेंगे जी। जो डायरेक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली करें तो आसन सर्तिया सही बनेगा और लाभकारी होगा। आंखें बंद करके कानों से सुनें और साथ साथ चलें। श्वास निकालते हुए कमर के निचले हिस्से से, जिसको कटी चक्कर बोलते हैं, कटी भाग से आगे झुकते जाएं। हथेलियां पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। बेशक गर्दन ना झुकाएं, थोड़ी को आगे रखें। बहुत ही बढ़िया स्थिति जी, बहुत साधकों की बहुत अच्छी। थोड़ा थोड़ा प्रयास बढ़ाएं मेरे साथी। बहुत बढ़िया, कई बहनों का हो रहा है जी। महसूस करें मेरी साइटिका नर्व एडी से कोले तक चलने वाली प्रभाव में। कटी भाग प्रभावित, पेट की चर्बी प्रभावित। जो भाग प्रभाव में आ रहा है उस पर लाभ मिल रहा है जी। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। हथेलियां रख लें घुटनों पर, सहज हो जाए।
करना ये 2-2 बार चाहिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए एक एक ही करते हैं तीनों चरण। दूसरा चरण करते हैं जी, हाथों को कंधों जितनी ऊंचाई पर कंधों के समानांतर रखें, हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई। आगे सोनिया जी को देख लें, दीदी को देख लें, पंजे तान कर ही रखेंगे जी अंत तक। अब श्वास निकालते हुए धड़ को कटी भाग से इतना दाईं ओर घुमाएं कि हाथों में निरंतर दूरी एक समान बनी रहे। दाईं ओर हाथों में निरंतर दूरी एक समान। थोड़ा और दबाव बनाएं जी, थोड़ा और बनाएं, तभी प्रभाव आएगा हमारी कमर पर, कटी प्रदेश पर। बहुत ही बढ़िया है जी। मध्य भाग में आए, खींचे कंधों को आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, बिल्कुल धीरे धीरे। हाथों में निरंतर दूरी एक समान, पंजे तान कर रखें, मूल बंद लग जाए तो वाह जी वाह। खींचे, थोड़ा और दबाव बनाएं। साइटिका नर्व बहुत प्रभावित, पेट की चर्बी प्रभावित, रीढ़ लचीली, निष्कासन सरल। धीरे धीरे मध्य भाग में आए, दोनों हथेलियां सहजता से घुटनों पर, रिलैक्स। अब तीसरा और अंतिम चरण करते हैं जी, पूर्णासन, कमर चक्र आसन। दाएं हाथ को कंधों जितनी ऊंचाई, कंधे जितनी ऊंचाई पर उठाएं, हथेली सामने की ओर। बाएं हथेली को कमर के पीछे इस प्रकार लगा दें कि हथेली का पृष्ठ भाग कमर पर हो, निचले हिस्से पर। अब श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से इस प्रकार आगे झुकें कि दाएं हथेली बाएं पंजे से आगे और माथा दाएं घुटने के ऊपर। प्रयास करें, अपनी शक्ति का अवश्य ध्यान रखें जी। थोड़ा दबाव जरूर बढ़ाएं, जबरदस्ती ना करें। कमर इससे लचीली बन जाती है, निष्कासन सहज बन जाता है, कब्ज टूटती है जी पक्का। धीरे धीरे श्वास भरते हुए रिपीट करेंगे दूसरी ओर से। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे, दाएं हथेली बाएं घुटने से आगे, माथा घुटने के नजदीक। दोहराएं 3 बार इसको, आवृत्ति को 3 बार और दोहराएं जी, दाईं ओर से बाईं ओर से। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए, पैरों में दूरी कम, हाथों का स्टैंड बना हुआ, रिलैक्स। जैसा आसन का नाम है कमर चक्र, कमर का चक्कर बनाते हैं हम, कमर लचीली बनती है इससे। करते हैं जी, आ जाए पहले वज्रासन में। दोनों हथेलियां दाईं ओर टिकाएं, बाईं ओर से घुटनों को एक साथ मोड़ें, वज्रासन में बैठें। जिनके घुटनों में दर्द है या वज्रासन में बैठना वर्जित है, वो सुखासन में बैठेंगे। आसनों की श्रृंखला में हमेशा ध्यान रखें जी कि शरीर की क्षमता से थोड़ा सा अधिक किया करें, बहुत अधिक एक ही दिन में प्रयास ना करें। सहजता लाएं, शरीर में लचीलापन लाएं। धीरे धीरे अपने आप आसन संपूर्ण होने लगते हैं। उष्ट आसन की स्थिति है, आगे से घुटने मिले होते हैं इसमें, पीछे पैरों के अंगूठे मिलाते हैं, एड़ियां खुली होती है, एड़ियों के खुले भाग में नितंब, रीढ़ को सीधा करें। घुटने सॉरी हथेलियां घुटने से थोड़ा पीछे कर लें तो रीढ़ सीधी बन जाती है। आंखें बंद रखें जी, आंखें बंद करके शरीर पर प्रभाव को महसूस किया करें। वज्र आसन में बैठने से घुटने का जोड़ जीवन भर लचीला बना रहता है। इससे हमारा पाचन सुदृढ़ बनता है जी। रीढ़ सीधी बनती है, और जब हमारी रीढ़ सीधी बनती है तो हम जीवन भर युवा बने रहते हैं, शरीर रोग मुक्त हो जाता है। करेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। उष्ट आसन के लिए घुटनों के बल आसन पर खड़े हों, घुटनों में कंधों जितनी दूरी।
मित्तल साहब उष्ट किसे बोलते हैं? उष्ट, उष्ट बोलते हैं ऊंट को जी। ऊंट से लिया हुआ ये आसन है। ऊंट की रीढ़ बहुत पुष्ट होती है। हम इसमें रीढ़ को लचीला भी बनाते हैं, और जब लचील हो जाती तो पुष्ट तो रहेगी ही वो। पुष्ट आसन के लिए पैरों में कंधों जितनी दूरी, पंजे लेटे हुए कंधों की जितनी दूरी, थोड़ा सा मित्तल साहब और पैरों को खोलें, कंधों जितनी दूरी बनाए, चेक करें जी, तभी बैलेंस बनता है जी, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाता है और कमर में दर्द आ जाता है कई बार। आसन की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए जी, ये ध्यान अवश्य रखें। दोनों हाथ कमर पर ले जाएं, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिलाएं, नीचे की ओर, उंगलियां आगे बगल में आगे की ओर। श्वास भरते हुए अंगूठों पर भार डालकर धीरे धीरे रीढ़ को पीछे की ओर दोहरी करें, आंखें बंद रखें। इस प्रेरणा जी ने पीछे क्यों ले गए जी आप अभी से? आसन के साथ साथ चले जी, तभी तो मजा आएगा। हमारी मिलिट्री की तरह बिल्कुल डिसिप्लिन्ड क्लास हो, बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा दबाव बनाएं। इस पोज में कोशिश करें जंघाएं हमारी सीधी रहें, नाभि पर प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ को लचीला बनाने में बहुत सहायक सर्वाइकल का रोग दूर होता है, इससे नाभि खिलती है, पेट की चर्बी कम होती है, यानी मोटापा कम करने में बहुत ही उच्च कोटि का आसन है। दबाव बनाकर रखें। जो साधक चाहें हथेलियां तलवों पर ले जा सकते हैं। कोशिश करें जंघाएं अधिकाधिक सीधी रखें। कितना बढ़िया आसन है, महसूस करें। चोटी से लेकर पंजे तक शरीर प्रभाव में आ रहा है, कंधे पुष्ट बन रहे हैं। श्वास भरते हुए आंखें बंद रखें, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए, आंखें बंद रखें जी। वज्रासन में विश्राम। आसन के बाद श्वासों को सामान्य अवश्य होने दें। वज्र आसन में बैठकर किया जाने वाला एक और आसन करते हैं कि सशक आसन भाग 2। सशक आसन भाग 2 खरगोश से लिया हुआ है। सशक आसन भाग 2 के लिए पैरों में, घुटनों में थोड़ा फासला करें। हथेलियां घुटनों के मध्य रखें, उंगलियों का रुख बाहर की ओर। नितंब एड़ियों से ना उठें जी, तभी आसन का फायदा है। जितना झुक पाएंगे उतना झुकेंगे, लेकिन नितंब एड़ियों से नहीं हिलें। श्वास निकालते हुए थोड़ी आगे करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को दूर ले जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। कोशिश करें थोड़ी आसन पर लगा दें और सामने की ओर, बेशक मन की आंखों से देखें अथवा आंखें खोल कर देखें। खरगोश की भांति बिल्कुल हमारा शरीर, पेट की चर्बी गायब। नियमित करें जी, तभी हमारी चर्बी पर प्रभाव आता है। रीढ़ लचीली, निष्कासन सर्त या सरल बनता है। अपान प्राण प्रभाव में आ रहा है, जो हमारे जल तत्व को प्रभावित करता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आनंदमय स्थिति। श्वास भरते हुए हाथों को अंदर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएं। आंखें बंद रखें जी। वज्र आसन में विश्राम करें। आ जाए पेट के बल, लेवेंगे शिथिल आसन दाएं ओर। दायां पैर, दायां हाथ सीधा, बायां पैर, बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ।
बाएं हथेली मुख के सामने इतनी दूर जितनी दूर हमारे कंधे। बाएं जंघा को कोशिश करें आसन से छुए। बाएं एड़ी दाएं घुटने को छुए। बिल्कुल समर्पित भाव से आसन पर लेटें। हम कर रहे हैं शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं ओर का शिथिल आसन, चूंकि हमारी बाईं नासिका से श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है, यानी ठंडे श्वासों का आवागमन हो रहा है। महसूस करें। जिन भाई बहनों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें इस आसन में, इस मुद्रा में लेटना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर सामान्य बनने लगता है। मिलाएं एड़ी पंजे। करते हैं सर्प आसन का अभ्यास। इसका नाम रखा है लुढ़कना सर्प आसन। सांप का पोज बनाकर हम दाएं बाएं लुढ़कते हैं। सर्प आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, ठोड़ी आसन पर लाएं, हथेलियां कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों को फंसाएं, अंगूठे रीढ़ के पैरेलल नितंब की ओर, हथेलियां परस्पर मिली रहें। श्वास भरें, धड़ और पैरों को घुटनों सहित थोड़ा ऊपर उठाएं, पेड़ों पर भार लें सारा। भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलन करें। कोशिश करें जी घुटने और कंधे आसन को ना छुएं, तभी अधिक प्रभाव आएगा जी। रुकने का मन बनाएं। नहीं रुकना अगर हो तो रुकें दाएं बाएं करवट में किसी भी बल। श्वास पुनः भरें और फिर से डोलन करें। पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ को लचीला बनाता है। पेट की चर्बी सर्दियां कम होने लगती है। पाचन भी इससे सुदृढ़ बनता है। साथियों, ये आसन इतना श्रेष्ठ है, चारों ओर से शरीर को सुडौल बनाता है। बिल्कुल धीरे धीरे आ जाए वापस। ले देंगे शिथिल आसन बाएं ओर। अब की बार बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। बाएं ओर के शिथिल आसन से हमारा लो ब्लड प्रेशर सामान्य बनता है, क्योंकि इस समय दाएं नासिका से श्वासों का आवागमन हो रहा है। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आ रही है। शिथिल आसन में लेटने से बहुत जल्दी शरीर आरामदायक स्थिति में पहुंच जाता है जी। थकान जल्दी उतरती है। कभी अनिद्रा की स्थिति हो तो इस आसन में लेटें। श्वासों पर ध्यान रखें। निद्रा शीघ्र आने लगती है। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं और करवट भरें। आ जाए पीठ के बल शवासन में। पैरों में कंधों से थोड़ी अधिक दूरी बनाएं। हाथ शरीर के साथ 5 उंगलियां मिली हुई। शरीर बिल्कुल ढीला।
करते हैं जी नितंब रोलिंग आसन। इसमें हम नितंब को प्रभावित करते हैं। नितंब रोलिंग आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां शरीर के नजदीक पलटकर आसन पर रखें। अब बाईं एड़ी को दाएं पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच रख दें। श्वास भरें और नितंब के बल धीरे से दाएं और पैरों को ले जाएं और गर्दन को बाईं और मोड़ दें अधिकाधिक। धीरे धीरे बाईं ओर आए, दाईं ओर जाएं, बाईं ओर आए, दाईं ओर जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए, दोनों पैर सीधे, विश्राम। इस आसन को दूसरी ओर से भी करते हैं जी। पलटकर एड़ी दूसरे पैर के अंगूठे और उंगली के मध्य, हथेली पलटकर आसन पर शरीर के नजदीक, श्वास भरें और नितंब के बल दाएं बाएं डोलन करें। कोशिश करें जी अंगूठे को आसन से लगाएं, कान को आसन से लगाएं। रीढ़ को दोहरा होने दें। पेट की चर्बी के लिए बहुत लाभकारी, पाचन सुदृढ़ करता है ये, निष्कासन सरल करता है। धीरे धीरे मध्य भाग में आ जाए, पैर खोलकर विश्राम करें। करेंगे जी पाद चक्र आसन का अभ्यास, यानी पैरों से चक्र लगाना, पैरों को गोलाकार घुमाना, नितंब के बल। पाद चक्र आसन के लिए पहले एक एक पैर से करते हैं, फिर दोनों पैरों से करेंगे। पाद चक्र आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां पलटकर शरीर के नजदीक आसन पर, दाएं पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं, दाईं ओर से ले जाते हुए धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा चक्कर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, ऊपर से ऊपर लगाएं जी, लगाएं। दूसरी ओर से भी लगा लें, दूसरी डायरेक्शन में भी कर लें, कम से कम 3-3 बार कर लीजिए। महसूस करें पेट की आंतों पर कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है, नाभि सर्दियां प्रभाव में आने लगती है। धीरे धीरे वापिस आए, एड़ी पंजे पुनः मिलाएं, पंजे ताने। दूसरे पैर से करेंगे जी, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं ओर ले जाएं पहले और गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा वर्ताकार पोज बनाते जाएं। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर हमारा पेट निरंतर साफ होता है जी, कब्ज नहीं रहती, तो मोटापा नहीं बढ़ पाता। कब्ज यानी निष्कासन वापस आ जाए और पाचन, ये दोनों क्रियाएं
जिम्मेवार हैं जी हमारे मोटापे को कम या ज़्यादा करने के लिए। जिनका पाचन सुदृढ़ है, निष्कासन सरल है, उन्हें मोटापे का रोग दुखी नहीं करता जी, परेशान नहीं करता। दोनों पैरों से करते हैं जी, एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां पलटकर शरीर के साथ दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर, अगर संभव हो तो 90 डिग्री पर उठाएं, अन्यथा 60 डिग्री पर, और गोलाकार धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। 3 से 5 बार अवश्य करें, बिल्कुल धीरे धीरे करें बाबूजी, धीरे धीरे। एड़ी जब नजदीक आए आसन के तो आसन के बिल्कुल नजदीक से जाए, ऊपर से ऊपर जाए, अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। दूसरी डायरेक्शन में भी करें। बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे वापस। पैर खोलकर विश्राम, पैरों में सुविधाजनक दूरी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला, पैरों में थोड़ा सा अधिक फासला बनाए जी कंधों से, पंजों को दाएं बाएं लुढ़कने दें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर करें जी। हम कर रहे हैं सब आसन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें सब की भांति। आते जाते श्वासों पर ध्यान रखें। मन की आंखों से दाएं पैर के अंगूठे से चोटी तक और चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर को निहारें। शरीर के प्रत्येक अंग को देखें, उसे स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। संकल्प करें, नित्य प्रति निस्वार्थ कार्य में मैं भागीदार बनूं। ऐसे कार्य जिनमें मेरा कोई स्वार्थ न हो, परमार्थ के कार्य। परमार्थ के कार्य हमें प्रभु के समीप रखते हैं, प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं। अपने घर के नज़दीक किसी भी योग केंद्र से जुड़े, नियमित योगाभ्यास करने का भी संकल्प करें। खुद को स्वस्थ कर औरों को भी स्वस्थ बनाएं। अपने संबंध संपर्क में आने वाले निकटर संबंधियों को योग कक्षा से अवश्य जोड़ें। ये निस्वार्थ कार्य है जी। व्यर्थ के वाद विवाद से बचा करें, समय की बचत करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट भरें, आसन पर सहजता से उठ बैठें, मुख मंच की ओर। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन लगाएं सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा सुख आसन में बैठे। पद्मासन लगाने की विधि है जी, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हैं, एड़ी जंघा मूल में नाभि के निकट,
बाईं एड़ी दाईं एड़ी के नजदीक, दोनों घुटने आसन पर। करते हैं सर्वश्रेष्ठ आसन, मस्ती भरी मधुर हंसी आदरणीय सोनिया बत्रा जी के साथ। करेंगे मस्ती भरी हंसी, मुख पर प्रसन्नता के भाव, खिलखिलाकर हंसे। शांत की गई हंसी का मानसिक अवलोकन करें। इस मस्ती भरी मधुर हंसी का मानसिक अवलोकन करें। बहुत ही सुंदर क्रिया हुई। समस्त प्रणालियां, समस्त मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं हंसने से। हंसना बहुत ही लाभकारी क्रिया है, बहुत बड़ा योग है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। योग द्वारा हमने शरीर को लचीला बनाया। अब मन को स्वस्थ बनाने के लिए करेंगे प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद रखें। प्राणायाम की कुछ कंडीशंस है जी। प्राणायाम के लिए ध्यान रखें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव अवश्य हों। आंखें कोमलता से बंद रखें। चेहरा बिल्कुल तनाव रहित। मूल बंद के साथ करें तो अधिक लाभ मिलता है जी प्राणायाम का। हम सभी को पता है मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन। करते हैं अग्निसार प्राणायाम। पेट की अग्नि यानी जठराग्नि को चमकाना, अग्निसार प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास को भरें। बिल्कुल शरीर नॉर्मल रखें जी, ताने नहीं शरीर को, कंधे उचके नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। पहले श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए नाभि को रीढ़ से लगा दें और रुके हुए श्वास में, खाली श्वास में पेट को अंदर बाहर करें। जैसे सुनार की धोकनी चलती है जी, अंदर बाहर फूलती है, अंदर फूलती है अंदर की ओर। धीरे धीरे करें जी। ना रुक पाने की स्थिति में पुनः श्वास भरें, फिर से श्वास को खाली करें और आवृत्ति को दोहराएं। 3 आवृत्ति कम से कम दोहराएं। केवल पेट की क्रिया है जी, शरीर को कम से कम हिलने दें। पेट की चर्बी कम करने में सहायक, पाचन सुदृढ़ बनता है जी अग्निसार प्राणायाम से। बहुत ही लाभकारी प्राणायामों में से एक है अग्निसार प्राणायाम। शांत भाव से बैठें।
आगे के कार्यक्रम के लिए परम आदरणीय चंद्रकांत देशवाल जी। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलट के घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पूरा श्वास निकालने के पश्चात धीरे धीरे श्वास को भरें। श्वास भरने के पश्चात शक्ति से श्वास को बाहर निकालने और पेड़ को खिंचाएं और इसी क्रिया को करना है। श्वास को शक्ति से बाहर निकालना है, पेट को खिंचाना है, नाभि मुंह को नीचे लगाना है और फिर पेट को ढीला छोड़ना है। श्वास स्वाभाविक रूप से भरने दें। श्वास भरने की क्रिया आपको करनी नहीं है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में श्वास लेते हैं, श्वास वैसे भरेगा। श्वास को शक्ति से बाहर फेंकें, पेड़ को खिंचाएं, नाक मुंह को नीचे लगाएं, फिर पेट को ढीला छोड़ें। स्वाभाविक रूप से सांस भरने दें। जब पुनः आपको लगे श्वास कंठ तक भर गया, फिर से उसी शक्ति से बाहर निकालना, पेड़ को खिंचाएं। इसी क्रिया को दोहराते रहें। इस बात का ध्यान रखें, श्वास लेना नहीं है, श्वास स्वाभाविक रूप से स्वभाव से भरेगा। हम अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार सांस लेते हैं पता नहीं लगता, वो वाली स्थिति है। श्वास भरने के लिए कोई प्रयास नहीं, स्वाभाविक रूप से। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो ठीक नहीं कर, गलत कर रहे हैं। श्वास को भरने दीजिए अपने आप। श्वास भरना और श्वास भरने देना दोनों में फर्क है। श्वास स्वाभाविक रूप से भरेगा, जब फिर से आपको लगे कंठ तक श्वास भर गया, फिर से शक्ति से बाहर निकालने में पेड़ को खिंचाएं। इसी क्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, माथे पे चमक आती है, पेट का मोटापा भी कम होता है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास में आमतौर से आपने देखा होगा कि लोग सांस भरते हैं, श्वास भरना नहीं है, श्वास स्वाभाविक रूप से भरने देना। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप श्वास भर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। श्वास स्वाभाविक रूप से भरेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्वास को शक्ति से निकालना है, निकालने में प्रयास करना है, भरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। अगर आप श्वास भरने की क्रिया करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। और जो इसकी सही विधि है उससे अगर आप करेंगे तो 50 बार, 100 बार, 200 बार भी आप करें, आप थकेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखें, चेहरे की आकृति न बिगड़े, चेहरे पर कोई खिंचाव ना आए, कंधे न उठे। शांत, अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके शांत होकर बैठे। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। करेंगे हम ध्यान का अभ्यास। पद्मासन में बैठे हुए दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा बनाइए। हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण, ओ अमर शब्द का उच्चारण एक और एक के अनुपात में मध्यम स्वर में पहले 2 बार सुनेंगे, फिर सम्मिलित होंगे। ओम
मनी मन ओम शब्द का जाप करें, ओम शब्द का मानसिक जाप। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं। प्रत्येक आती जाती श्वास को ध्यान से देखिए। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। देखें किस नासिका से सांस आ रही, किस नासिका से सांस जा रही है। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएं। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच बिंदी और तिलक लगाने के स्थान पे आज्ञा चक्र, ध्यान को वहां ले जाएं। मन में विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें आने दे जाने दे। जो भी विचार आ रहे हैं आने दे, जा रहे हैं जाने दे। किसी भी विचार पे रुकना नहीं है। विचारों पर रुकना नहीं, विचारों को मुड़कर पलट कर पीछे नहीं देखना। नदी की निर्मल जलधारा की तरफ विचारों को बहने दें। धीरे धीरे विचारों का आवागमन, आना और जाना समाप्त होने लगता है और विचारों की शून्यता आने लगती है। विचारों की शून्यता, जीरो थॉट की पोजीशन। विचारों की शून्यता है ध्यान की स्थिति है। ध्यान की पूरी स्थिति में हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। शांत,
कृपया नेत्र खोलें। ये मोटापा निवारण शिविर है। बहुत सारी बातें आप वैज्ञानिक रूप से सुन चुके हैं। मैं एक दो बातें आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आएगी। हमारे शरीर में विकार इकट्ठा होता है। कहाँ से इकट्ठा होता है? अगर आप सवेरे टॉयलेट जाते हैं शौच के लिए और 3 से 5 मिनट का ज़्यादा समय आपको लगता है अगर टॉयलेट में, तो आपका शरीर ठीक नहीं है, आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। आपकी पाचन क्रिया में कहीं दोष है, खान पान में दोष है। वो आपको पहचानना है कि कौन सा खाना खाएंगे जिससे आप जब सवेरे टॉयलेट में जाते हैं शौच के लिए तो 3 से 5 मिनट का समय नहीं लगता। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है, इसका मतलब आपको कब्ज है। तो कब्ज का कारण भी कि कौन सी ऐसी चीज़ आप खाते हैं जिससे कब्ज होती है, और कौन सी चीज़ जब वो चीज़ नहीं खाते, किसी एक चीज़ पे ट्राई करिए कि भाई इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, इसको छोड़ के देखिए। लेकिन समय जो होना चाहिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टॉयलेट में। इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो खान पान में, रहन सहन में गड़बड़ है। एक तो इससे संबंधित बात हो गई कि पेट अगर ठीक रहेगा, पेट का सीधा साधा सिंपल है कि जो आपने खाया पचाया वो सवेरे वो चला जाएगा, और अगर अटक गया तो वो प्रॉब्लम है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। इसको आप करके प्रयोग करके अपने शरीर पे करके देखिए। मैंने करके देखा है। मैं कभी कब्ज से बहुत परेशान होता था, लेकिन मैंने इसे इसी तरह से किया। अपने शरीर पे अपने आप कंट्रोल करना, खान पान पे कंट्रोल करना। हमें पता नहीं क्या चीज़ सूट नहीं करती, क्या करने से क्या शरीर में गड़बड़ हो जाता, तो वो आपको नहीं रहना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि टॉयलेट में सवेरे 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं बैठना। अगर उससे ज़्यादा समय आप बैठते हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर में समस्या कब जाए। दूसरी एक और चीज़ कहूँगा जो आमतौर से बहुत लोग ध्यान नहीं देते, पानी बहुत कम लोग पीते हैं। एसी में रहने लगे, ठंडा पानी पीने लगे। ठंडा पानी तो 2 घूंट पी लो, पूरी प्यास मर जाती है। फिर थोड़ी बार बाद पता लगता है जी अभी प्यास बुझी नहीं। और ठंडा पानी शरीर को लाभ नहीं करता। नॉर्मल पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, बोतल में रखा हुआ, डाइनिंग टेबल पे उठाइए, पीजिए, जितना चाहे पीजिए। और पानी आप पूरा नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में जो विकार पैदा होता है, उसका सबसे बड़ा पहचान है आपकी यूरिन का कलर बदल जाए। आप पानी पीते हैं नीचे से, जब आप यूरिन पास करते हैं तो वो भी पानी के रंग का ही होना चाहिए। अगर आप पानी पीते हैं जो उसका रंग है वही रंग आपकी यूरिन का है, तो आपका शरीर स्वस्थ है। और होता क्या, हम लोग पानी पीना कम करते हैं। पानी पीना कम करते हैं जिससे उसका रंग बदलता जाता है। और जैसे जैसे हम पानी पीना और कम करते हैं, पहले हल्का पीला, फिर गाढ़ा पीला, फिर ब्राउनिश, ये बीमारी के लक्षण हैं। 2 ही स्थान है शरीर में जहाँ से हमारे शरीर का विकार निकलता है, जिनका मैंने जिक्र किया। ये दोनों अगर ठीक रहेंगे, अगर आप पानी पीते हैं, आप यूरिन पास करते हैं और उसका कलरलेस पोजीशन है, अगर वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसका मतलब पानी पीना आपने कम कर दिया। मौसम कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। सर्दी में पानी पीता हूँ, जितना पानी गर्मी में पीता हूँ उतना पानी सर्दी में पीता हूँ। और उस पीने से क्या है कि मेरे यूरिन का कलर कभी चेंज नहीं होता। 2-4 बार ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं, वॉशरूम जाना पड़ेगा 2-4 बार, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो शरीर में बीमारियाँ आनी चालू हो जाएंगी। जैसे कब्ज से होता है वैसे यूरिन से भी होता है, तो बाद में पता लगता है क्या बीमारी हो गई। इन 2 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। यहाँ अब तक इसका किसी ने जिक्र नहीं किया। खान पान क्या होना चाहिए? खान पान सबका अलग अलग, सब अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग संस्कृति से आए हुए हैं, उनका खान पान अपने ढंग का। लेकिन उसको इस ढंग से कंट्रोल करिए कि आपको कब्ज ना। आप कहीं जाइए, बैंकेट में जाइए, रात को 12 बजे 2 बजे तक चलता रहता है, तो वो आपको तय करना मैंने क्या खाना नहीं खाना। ये थोड़ा नहीं कि सारा लगाया तो सब कुछ खा के आप देंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और उसका भी एक सीधा आपको उपाय बता देता हूँ जो मैं करता हूँ। जहाँ भी किसी पार्टी में मैं जाता हूँ, बैंकेट में जाता हूँ, पहले चक्कर लगाता हूँ, जो आइटम पसंद आता है प्लेट में लेके टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ बस। उसके बाद फाइनल राउंड के बाद मैं तय करता हूँ मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, और उतना ही सामान लेके खा के प्लेट कीजिए। तो पहले एक बार चक्कर तो लगा लो,
कि क्या रखा है, क्या आपको खाना है, क्या आपके टेस्ट का बना नहीं बना। थोड़ा सा हल्का सा एक चम्मच लेके आप टेस्ट कर दीजिए, नहीं तो पता लगा भर लिया पूरा और बाद में खाने लगे तो उसका टेस्ट नहीं आया, फिर वो बेकार गया, वो भी गलत बात है। अन्न का वो भी नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं अन्न का अनादर। अगर अन्न का आप अनादर करेंगे, एक दिन जीवन में आपके जरूर आएगा जब अन्न आपका अनादर करे। ये ईश्वर का कहना है, अन्न का अनादर, अन्न फेंकना। कितनी मुश्किल से उसे उपजाया जाता है, किसान कितनी मेहनत करता है और हम लोग उसे फेंक देते हैं, ये गलत है। इसका ध्यान रखिए और बाकी अपने शरीर के लिए भी ध्यान रखिए। घूमिए, पूरा राउंड लीजिए, चाहे जितने स्टॉल लगे, यूरोपियन इटालियन सब लगा है, सारा चक्कर मार के एक बार आके फिर तय करो कि आज क्या खाना है। उतना लो, उतना खाओ, वेट रखो, चलो। ठीक है जी, मुझे इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा करता हूँ जो हमारे जीवन को। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैं करता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता जो मैं नहीं करता। जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ और अपने जीवन पे मैंने आजमाया हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब वो कर लेते हैं। हाँ जी, ओम धनी का शांति पाठ करेंगे। पद्मासन बैठ के, पद्मासन, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र को मद्दा से बंद। ओम की एक लंबी ध्वनि सब मिलकर एक साथ करेंगे। ओम की लंबी ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओठों को गोल अवश्य करेंगे और एक साथ आराम करेंगे। प्रार्थना एवं शांति पाठ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा मृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठिए। अब दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएं, इनका घर्षण करें और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न है उसे अपने मुख मंडल में छोड़ के दान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आए, इस कैंप में भाग लिया, हिस्सा लिया।
आपको कुछ न कुछ लाभ पहुँचा होगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग आए यहाँ बोल के गए। एक हमारे आए थे, उन्होंने कराया और यहाँ बहुत लोग कह रहे थे कि जी हमारा पद्मासन नहीं लगता। और यहाँ कार्यक्रम के बाद ही बहुतों ने कहना चालू कर दिया जी हमारा पद्मासन लग गया। तो कैंप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएँ, उसकी विधि बताई जाए। उन्होंने बताया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और बहुत अच्छी चीज़ें ज्ञान की आपको मिली। तो जो ज्ञान की चीज़ें मिली है वो रखिए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था आप ले लीजिए। प्रसाद खाइए पहले सर, सब प्रसाद खाइए फिर जाइए प्लीज़, क्योंकि रास्ते में तो घर तक जाते जाते क्या हाल हो जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। प्लीज़ खाइए। सारा क्यों करते हो? नहीं ज़्यादा नहीं है सर, प्लीज़ ग्रैंड किचन।